नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसी स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए, लोगों के साथ खड़े रहे। इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में सुनो 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 नेताजी कहां हैं। और हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में आज हम बात करेंगे बरेली की। बरेली जिले के बिथरी जैनपुर विधानसभा के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की, और उनके साथ साथ जनता से भी जानेंगे कि क्या विधायक जी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आपदा के समय जनता के बीच थे और उन्होंने जनता की क्या मदद की। इस कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता अभिषेक कुमार ने रियलिटी चेक करते हुए जनता और विधायक जी से बातचीत की है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के निवास स्थान पर। जानेंगे नेताजी कहां हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में बात कर रहे हैं बरेली जिले के बिथरी चैनपुर विधानसभा के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की, और उनके साथ साथ जनता से भी जानेंगे कि क्या विधायक जी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आपदा के समय जनता के बीच थे और उन्होंने जनता की क्या मदद की। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के निवास स्थान पर। हम जानेंगे, उनसे रूबरू होंगे, बात करेंगे कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी में जो एक आपदा आई थी उसमें क्षेत्रवासियों का किस तरह से इन्होंने ध्यान रखा, क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई। आइए रूबरू होते हैं विधायक जी राजेश मिश्रा जी। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे, नमस्कार, ऐसी आपदा जो आई थी उसमें क्षेत्रवासियों का क्या क्या सहयोग रहा, क्या क्या आपने कहा। क्षेत्रवासियों का ये जो पहली लहर जब आई उसके बारे में आपको जानकारी है। दूसरी लहर जब आई थी तो सबसे पहले हमने जो गांव हैं उनमें सैनिटाइज़र कराया और जो CSC से जो दवाई थी उसका वितरण कराया, और जो भी कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ा, पता लगा कि उसको कोरोना हो गया, और जांचें कराई। और माननीय मोदी जी ने टीका भेज दिए तो टीके बड़ी संख्या में लगवाए। जिन लोगों को रह गए कोरोना हो गया तो उनकी जांचें करा के उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उनकी दवाई करवाई। ये सब काम लगातार जारी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड जैसी किल्लत रही जिसके चलते कई मौतें हो गई, उस विषय में क्या आपका योगदान रहा। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो पाई, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले बारे कोरोना से और इस बारे कोरोना से फ़र्क है। पिछले बारे कोरोना में शुरुआती जो कोरोना था उसमें 5% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी। इस वाले कोरोना में 95% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जी, कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, उसको लेके विधानसभा क्षेत्र में मैं भी तो दूसरे लहर की ही बात कर रहा हूँ। बड़ी संख्या में हम लोगों ने रोगियों को ऑक्सीजन देने का काम किया। जिस भी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो उसको कहीं से भी ऑक्सीजन दिलाई, पर उसको ऑक्सीजन दिलाई। हम विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की और पूरे उसकी बात कर रहे हैं। हमारे जो भी विधायक थे उनने भी दिलाया, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी लगे हुए थे, बाकी किसी दल के लोग वो नहीं थे। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके भी कार्यकर्ता लगे हुए थे। स्वयंसेवक स्वयं भी जा रहे थे। तो जो भी थे वो भाजपा से जुड़े और उसके परिवार थे, बाकी कोई नहीं था कोरोना में। अन्य पार्टियों का कोई व्यक्ति हमको नहीं दिखा क्षेत्र। कोरोना काल में क्षेत्रीय जनता से आप कितना रूबरू हुए? लगातार रूबरू हैं, अभी भी रूबरू हैं। आप आ गए, आपकी बात कर रहे हैं, अभी जनता को निपटा के आए नीचे, अभी क्षेत्र में जा रहे हैं लगातार और वैक्सीनेशन लगवाने का काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण
अब वैक्सीनेशन, ये बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वृक्ष भी लगना बहुत ज़रूरी है। तो हम लगातार रोज़ वृक्ष लगवाते हैं, 2-3-4 गांव में चले जाते हैं, वृक्ष लगवाते हैं और बाकी वैक्सीनेशन कराते हैं रोज़ डेली। सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आपने कोई मुहिम छेड़ी थी, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? मुहिम वो थी, छाता वाली थी, और वो कामयाब भी हुई थी। वो तो देश विदेश में भी चली थी और वो अच्छी मुहिम है। और मैंने उसमें छाता का वितरण किया था, लोगों ने, जनता ने उसको बहुत सराहा, क्योंकि छाता लेके चलने से कोई आपके पास नहीं आएगा। कम से कम छाता लगाओ तो आदमी थोड़ा दूर रहता है, 5-6 फीट जो है, और जो उसका दूरी होना चाहिए कोरोना बचाव के लिए। तो वो तो मुहिम बहुत अच्छी रही, बढ़िया मुहिम रही, उसमें कोई खराबी नहीं रही। ये थे बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल जी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया की टीम के बेबाक सवालों के शालीनता से जवाब दिए। इस वक्त और न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता अभिषेक कुमार के रियलिटी चेक में कुछ जनता का कहना था कि नेताजी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आपदा के समय भरपूर सहयोग किया। देखिए बरेली की जनता का रिएक्शन क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल हैं। हम जानेंगे क्षेत्रवासियों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जहां आपदा का दौर आया था, क्षेत्रवासियों का क्या सहयोग किया, क्या मदद की। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? पप्पू बरतौल। कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी का दौर आया, एक आपदा का समय रहा, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या सहयोग किया आपने? सब पहुँचाई हर जगह। क्या क्या पहुँचाया? और सामान, गल्ला पहुँचाओ, खाना पहुँचाओ, पेप्सी बांटी, और ज़्यादा सबके भोजन गए गाँव। ऑक्सीजन और बेड जैसी एक जरूरी समस्या रही है, उसके प्रति क्या सहयोग रहा उनका? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में क्षेत्रीय विधायक में क्या क्या योगदान किया? क्षेत्रीय विधायक को लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया, हर गांव गए, और उन्होंने जिसकी भी जो भी समस्याएं थी, बीमार लोग थे, भर्ती नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने बेड अवेलेबल कराए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है किसी को, यदि पहली बात तो इधर हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं, 1-2 को हुई तो उन्हें अवेलेबल कराई, और गांव मास्क बंटवाए, और इस क्षेत्र में कंट्रोल वालों को सबको देखा, कहाँ फ्री में गल्ला भी बंटवाया। पप्पू बरतौल। हम जानना चाहेंगे, कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी में एक आपदा का दौर जो था, जिसमें जनता बहुत परेशान थी, भयभीत थी, क्या क्या मदद की आपके क्षेत्रीय विधायक? जैसे कि समस्या, मतलब ऑक्सीजन की, बेड की, जो भी समस्या मतलब जनता आती थी उनका समाधान करना, और जगह जगह गांव में मतलब घूमना कि क्या कोई समस्याएं पूछना कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान करना, मास्क वितरण करना, यही सब कुछ मतलब। और मतलब दूसरे क्षेत्र के लोग, जैसे दूसरे विधानसभा के भी लोग आते हैं हमारे विधायक जी के यहाँ पर, उनकी समस्याओं का भी समाधान करना। हाँ, ये थी क्षेत्र की जनता की अपनी राय। क्षेत्र की जनता का कहना है बीजेपी विधायक बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से सभी क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग करते हैं और जनता का साथ देते हैं। ऐसी वैश्विक महामारी जो आपदा आई थी, इस आपदा के दौर में जनता के प्रति आपके क्षेत्रीय विधायक का क्या सहयोग रहा है? मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइज भी बटा है, और पीड़ितों की उनने मदद भी काफ़ी की है। क्षेत्रों में घूम रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लगभग पर डे जा रहे हैं, और भी जो मदद हो पा रही है वो कर रहे हैं, फ़ोन के द्वारा जाते जैसी भी हो पा रही है। ऑक्सीजन और बेड जैसी विशेष समस्या रही इस आपदा में, उसमें क्या योगदान रहा? जी, बेड द्वारा ऑक्सीजन के मामले में भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही देखा जाए तो अभी पेपर में भी आया था, कुछ दिन पहले उन्होंने मदद की थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। जी, हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? श्री पप्पू बरतौल जी है। उन्होंने कोरोना की वैश्विक महामारी में क्या क्या मदद की? जी, उन्होंने बहुत मदद किया है, जो उनके पास पहुंच जाता है, परेशान अगर है तो वो उसके लिए गैस ऑक्सीजन सिलेंडर का भी व्यवस्था दी है, और जो भी दुखी उनके ऑफिस पहुंच जाता है तो उसकी हर तरीके से वो मदद करते हैं। कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या मदद की? हमारे विधायक जी ने काफ़ी कुछ किया, वैक्सीन लगवाई, कैंप लगवाए, सैनिटाइजर भी कराया जगह जगह, और मतलब जो भी हुआ सब बढ़िया करा। क्षेत्र में मेल मिलाप भी रहता है, जनता हाँ, भी बढ़िया होते हैं, एकदम बढ़िया। भी कार्य किए उन्होंने, वैक्सीन का भी प्रोवाइड कराई, और भी सैनिटाइज भी करवाया, और भी जो भी जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए
वो सारी उपलब्ध कराने की कोशिश करी उन्होंने। कोरोना काल में बेड की बहुत बड़ी समस्या देखी गई है, इस बेड की समस्या को लेके विधायक जी की क्या भूमिका रही है, किस तरह की मदद की है? बेड को लेकर उन्होंने तब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, कोई मतलब जनता को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उन्होंने तब अपनी तरफ से पूरी। और न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल पास हुए हैं। तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो पास होते दिखाई दे रहे हैं। राजेश मिश्रा जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और रियलिटी चेक हमने किया, पहले उनसे बात की, विधायक जी से बात की, और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनसे बात की, तो लोगों ने समर्थन किया कि हाँ विधायक ने जो बोला वो उनकी तरफ से काम कराया गया। तो न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक पास हुए हैं।